अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, या कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल क्वेश्चन मैथ 202 लेक्चर नंबर 33। ये लास्ट लेक्चर है लेकिन ज़रा लेंथी लेक्चर है, इसलिए मैं इसको दो हिस्सों में करने लगा हूँ। ये आपका ए पार्ट है 33 लेक्चर का, इसके बाद होगा बी पार्ट, फिर आपका कोर्स होपफुली ख़त्म हो जाएगा। और इस लेक्चर में मैंने आपको यही बताना है, एक हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे किसी फंक्शन की, दूसरा मैंने आपको ये बताना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होती हैं, जिसका मैंने हिंट आपको दिया था पिछले लेक्चर में, लेकिन एग्जांपल कोई नहीं की थी। इसमें हम करेंगे। तो रिवीजन कर लें। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ एस ऑफ अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी इज डिफाइंड बाय, अब देखें ये तो टिप्स होना चाहिए, देखें कितनी बार रिपीट हो गया। और अब यही देखें, जब क्लास में इतनी बार रिपीट हो रहा था और बाद में एग्जाम में ब्लैंक छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन, तो कितना अफसोस होता है। तो ये देख लें, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो कि केयरलेस हैं। केयरलेस में कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंटेलिजेंट नहीं है, केयरलेस है। इंटेलिजेंट सारे होते हैं और जो पीछे रह जाते हैं वो केयरलेस होते हैं। तो अब इसमें देख लें, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ये सेम डेफिनेशन है जो पहले भी आपने देखी थी। और इसमें यही है कि यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने एफ ऑफ टी की लेनी है, ई रेस्ट फॉर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करना है, 0 टू इन्फिनिटी आपने इंटीग्रेट करना है टी के लिहाज से। जो बच जाएगा वो एस का फंक्शन है। स्पीड मैंने इसलिए दी हुई है कि अब तो आपने एग्जाम्पल्स काफ़ी कर ली। अब वन आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल था और अपर लिमिट क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, इसका मतलब है कि हम फिर इसको नहीं वैल्यूट करेंगे, हम इसको वैल्यूट करेंगे। जहाँ पे इन्फिनिटी लिखा है वहाँ पे m और लिमिट लेंगे m गोज टू इन्फिनिटी। अब जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे देखें, आज हमने यूज करने हैं। ये जो पहला डेरिवेटिव था इसका देखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाली थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। और यहाँ पे देख लें, ये था s, y ऑफ s, ये असल में फंक्शन ऑफ s है, और स्मॉल y जो है कैपिटल Y का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, माइनस कैपिटल Y की वैल्यू है एट t इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इसको भी देख लें, ये भी लास्ट टाइम हमने कर लिया था कि व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डबल डेरिवेटिव, दैट इज s स्क्वायर टाइम्स y ऑफ s माइनस s कैपिटल Y वैल्यू एट 0 माइनस y डैश ऑफ 0, और y ऑफ s थी लैप्लास ऑफ y ऑफ t, ठीक है, या कैपिटल Y की। तो ये दोनों ही आज हमने यूज करने हैं, जब हम करेंगे ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व, दोनों ही हमने यूज करनी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन में, हालांकि वो एक क्वेश्चन आपका रह गया था, ये वाला। ये देख लें, पूरा क्वेश्चन करा दिया। अब बताएं कोई बोझ पड़ा आपका? ये जो लेक्चर आपके पास 29 था, उसमें जो आपके पास 7th सेट प्रॉब्लम्स का C1, इसमें 7 फंक्शंस दिए थे, आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी थी, सारे हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी, इसकी निकालनी है। अब दिमाग में तो फिर आ रहा होगा जी बाई पार्ट्स कर लो, या मतलब है कि इंटीग्रेशन वाला फार्मूला। मैं फिर कहूँगा नहीं। ये देखें, ये अभी आपने फार्मूला पिछली स्लाइड में भी देखा था, ड्राइव भी किया हुआ है, कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है s टाइम्स स्मॉल y फंक्शन ऑफ s माइनस कैपिटल Y वैल्यू एट 0, यानी कि वैल्यू ऑफ कैपिटल Y एट 0। और स्मॉल y जो है कैपिटल Y का लैप्लास है, या लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब इसके अंदर देखें, ऐसे भी लिख लेने को फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि वहां पे f लिखा हुआ है, तो जहां पे कैपिटल Y है वहां पे f कर दें, डेरिवेटिव f का हो जाएगा। जहाँ स्मॉल y है वहाँ स्मॉल f कर दें, लेकिन पता होना चाहिए, रटा नहीं है, कि स्मॉल f इज द लैप्लास ऑफ कैपिटल f। जहाँ पे कैपिटल Y है वहाँ पे f कर दें। और अब यहाँ पे देख लें, साफ नजर आ रहा है, जहाँ पे 0 करेंगे तो ये भी 0, तो f ऑफ 0 तो 0, तो ये वाली जो चीज़ आपके पास आ रही है ये तो हो जाएगी 0, ठीक है जी। और इस फार्मूले को यूज करके हमने ये करना है। अब ये किस तरह से करना है, ये देखें, f ऑफ t तो t के बराबर है, ठीक है जी, f ऑफ t के बराबर है, तो f ऑफ 0 0, ये हो गया, ये तो हो गया 0। अब आ गया f डैश ऑफ t 1, ये 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब ये वाला जो फंक्शन है, ये तो वैल्यू इसकी 0 पे आ रही है, f ऑफ t, ये वाला जो फंक्शन है जिसकी कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो डेरिवेटिव वो 1 के बराबर है, क्योंकि f ऑफ t है, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये यहाँ पे देख ले, f डैश ऑफ t 1 के बराबर है, ये आपके पास हो गया, ये s f ऑफ s, ये आपके पास हो गया, f ऑफ 0 0, ये आपके पास हो गया। f ऑफ s क्या है? f ऑफ s था कैपिटल F की लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कैपिटल F की लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और f क्या था? t, ये देखें। तो अब ये देखें, डिफरेंट तरीके से इसको निकालने की कोशिश की गई है। सिंपल है कि हमें ये चाहिए, ये है आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f, f जो आपके पास है t है। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है? क्योंकि t का हमें डेरिवेटिव पता है, वो है 1, और लैप्लास ऑफ 1 आपने सबसे पहले निकाली थी। यहां से अब चेक करें, ये देखें, f डैश ऑफ t 1 है जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। क्यों सब्स्टिट्यूट किया हुआ है? यहाँ पे ये देख लें, f डैश ऑफ t, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, जो कि ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये s f ऑफ s, ये लिखा हुआ है, f ऑफ 0 0, ये देख लें,
यहाँ पे जब जीरो करेंगे तो ये जीरो आएगा, एफ ऑफ जीरो जीरो ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। तो अब जब ये हो गया आपके पास, तो अब मजीद इसको यहाँ से देखें, ये लेप्लास ऑफ वन एस एफ ऑफ एस है, एफ ऑफ एस जो आपके पास है लेप्लास ऑफ वन ओवर एस है, ये वाली चीज हो गई। ये वन ओवर एस हो गया, और लेप्लास ऑफ वन क्या चीज है, लेप्लास ऑफ वन जो आपके पास है वन ओवर एस, ये हमने निकाला सबसे पहले, क्वेश्चन ही ये किया था। और वन ओवर एस इंटू वन ओवर एस, वन ओवर एस कर, ये आ गया जी आंसर। दिस इज द आंसर। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी जो है वन ओवर एस स्क्वायर बनता है। एस पॉजिटिव क्यों लिखा हुआ है, जब आपने ये प्रूव किया था ना कि लेप्लास ऑफ वन इज वन ओवर एस, तो वहां एस पॉजिटिव था, इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया। ये ले जी, लेप्लास ऑफ वन इसके बराबर थी, ये आपने किया था पहले। और ये यहां से देख लें, तो एफ ऑफ एस किसके बराबर था, लेप्लास ऑफ टी। क्यों, यहां पे देख लें, यहां पे देख लें, और किसके बराबर आपने ये निकाल दिया, वन ओवर एस स्क्वायर। तो ये तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी वन ओवर एस स्क्वायर है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ये वाला फार्मूला यूज हुआ है क्योंकि हमें पता था एफ ऑफ टी टी के बराबर है, डेरिवेटिव उसका वन है, यहाँ वन कर दिया। फिर हमें पता था एफ ऑफ जीरो जीरो के बराबर है, इसको आपने जीरो कर दिया। ये निकालना था एफ ऑफ एस जो कि लेप्लास ऑफ एफ था, और एफ ऑफ टी टी के बराबर था। यहाँ तक जब मामला पहुंच गया तो यहाँ से देख लें, एफ ऑफ एस जो था लेप्लास ऑफ वन ओवर एस था, और यहाँ पे देख लें लेप्लास ऑफ वन वन ओवर एस था जो आपने पहले निकाला था। सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वन ओवर एस इज द आंसर। क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें ये यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए रट्टा नहीं लगाना कि जी अब मैं बैठ के याद करूं जी लेप्लास ऑफ टी इज वन ओवर एस, नो बिल्कुल नहीं। जब यूज होगा तो ये देख लें कहीं प्रूफ करवाया या रटवाया है, प्रूफ करवाया जिंदाबाद, यही तरीका है मैथमेटिक्स समझने का। ये आ गया जी, मेथड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ये मैंने पहले ही बताया था कि इसके 3 स्टेप होते हैं, इजी वे आउट है, 3 स्टेप्स होते हैं, यहां से देख लें। और ये थे 3 स्टेप्स टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स इनवर्स। क्या स्टेप्स थे, मेन प्रॉब्लम आपको दी हुई होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी, उसमें पहला स्टेप होगा कि आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे और ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम में इसको ले जाएंगे। तेज क्यों बोला हूं मैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम में ले जाएंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम में स्मॉल y एज अ फंक्शन ऑफ s होगा, उससे नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप 2 होगा स्मॉल y ऑफ s आप निकालेंगे, यानी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, वो होगा स्मॉल y की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ s। वो क्यों निकालते हैं, उसके ऊपर इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। जब उस पे स्मॉल y एज द फंक्शन ऑफ s पे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे, तो यहाँ पर देख लें इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उस पे लगा देंगे, तो स्मॉल y उस पे लगाएंगे तो वो बन जाएगा कैपिटल Y फंक्शन ऑफ t, और वही सोल्यूशन होगा। ठीक है जी, ये इनवर्स, ये लेप्लास, L फॉर लेप्लास और ये फॉर इनवर्स। तो ये आपके पास सोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम होगा। अब ये मैं करके दिखाने लगा हूं, ये तो मैं बातों में कर दिया ना, करके दिखाने लगा हूं। समझ जाएंगे तो पानी में नहीं गिरेंगे, वरना हो सकता है गंदे पानी में गिर जाए। 3 स्टेप्स ध्यान से करने और क्रॉस कर जाए। ये लें जी, अब ये भी आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए थे क्वेश्चन, 3 दिए हुए थे, 2 इधर हो जाएंगे। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स यूजिंग द लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, वरना अगर y की वैल्यू 0 पे दी हुई है, उसके डेरिवेटिव की भी 0 पे दी हुई है, तो फिर अंडरस्टूड है कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या था, इस इक्वेशन पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई करनी है, और ये आ जाना है। ये देख लें, जब टोटल पे लैप्लास अप्लाई करेंगे तो आपने वो किया था ना फार्मूला, लैप्लास ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ f प्लस लैप्लास ऑफ g। तो यहाँ पे आ जाएगा लैप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ द फर्स्ट, यानी कि y डबल डैश, और कांस्टेंट बाहर आ जाता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है। सब प्रूफ मैंने इसी कोर्स में कराए हैं। और आ जाएगा लैप्लास ऑफ कैपिटल Y, यहाँ से 16 बार आ जाएगा लैप्लास ऑफ t। ठीक है, अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सबसे पहले देख लें डबल डेरिवेटिव की क्या थी। मैं फिर कह रहा हूँ रट्टा नहीं लगाना, ये आपके सामने मौजूद है, या तो आपको कहा जाएगा कि जी इसको डिराइव करो, या दी हुई होगी। और मैं टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेमोरी टेस्ट ना लिया करें, स्टूडेंट्स का मेमोरी टेस्ट ना लिया करें। जी आपको करवाई थी जी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव, सोचें क्या थी, हम नहीं बताएंगे, बता दो भाई, या क्वेश्चन पूछ लो कि ड्राइव करो। तो यहाँ पे देख लें, यही थी ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। एस के लिखा हुआ है, स्मॉल y कैपिटल Y का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, माइनस एस है, कैपिटल Y की वैल्यू 0 पे है, माइनस y डैश है और उसकी वैल्यू 0 पे है। उसके बाद यहाँ छोटा y आया गया, कैपिटल Y की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन छोटा y,
लेप्लास ऑफ टी 1/s², ये तो अभी किया है, थोड़ी देर पहले किया है, ठीक है। ये भी समझे आपके सामने मौजूद है, रट्टे नहीं लगाने, मौजूद है आपके सामने, ये ले, ठीक हो गया। ये स्मॉल वाई हो गया लेप्लास ऑफ कैपिटल वाई, और लेप्लास ऑफ टी 1/s², ठीक हो गया। ये अब देख लें, ये टर्म एज इट इज लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से आपने ये वैल्यू कि कैपिटल वाई की वैल्यू 0 पे 3 है, यहां सब्स्टिट्यूट करनी है जो कि है, ठीक है। और कैपिटल वाई डैश 0 यानी कि कैपिटल वाई का जो डेरिवेटिव है उसके 0 पे वैल्यू -6 है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। देखें पूरा ताकि गलती ना हो, मैंने माइनस ही अलग किया हुआ, ये माइनस। मैंने ये भी देखा है स्टूडेंट्स यहाँ भी गलती से माइनस से चला देते हैं, नहीं करते इसको प्लस, और आगे क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एक बार हैरान कन तौर पे सब स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ, जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के हैं कोई और, क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें। गलती हो तो जरूर है, इंडिकेट करना जरूरी है। ऐसे ही मैंने क्वेश्चन छापा था और एक साहब पूछ रहे थे, सर आपने वैल्यू नहीं बताई कैपिटल वाई की 0 पे क्या, आपने वैल्यू नहीं बताई कि उसका जो कैपिटल वाई है उसके डेरिवेटिव की 0 पे क्या, और ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ था। खुदा जाने उसको नजर क्यों नहीं आ रहा था, आई हैव नो आइडिया, लेकिन शुक्र है बाद में नजर आ गया था। मैंने कहा था जी क्वेश्चन में मौजूद है, बस इतना करके मैं चला गया था, मैंने कहा था ये लिखा हुआ है। तो ये जो चीज आपके पास आ रही है वाई ऑफ 0 जो आपके पास है 3, ये इसके बराबर हो जाएगा, वाई डैश ऑफ 0 -6, वही हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। ये देखिए आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त ही होगा ना, आपके दुश्मन का दुश्मन, तो नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस ही होता है, और लोग अभी मजाक उड़ाते हैं जी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाता है। प्रूफ तो इसके और बड़े हैं, लेकिन मैंने सिंपल सी एक आपको एग्जांपल दी है। आगे चलें जी, ये देख लें 1 2 3 4 टर्म है, और ये एक राइट साइड पे है, ये लें। आगे जाने से पहले फिर आपको बताया जा रहा है वाई ऑफ 0 3 है, यहां से देख लें, और ये भी बताया जा रहा है आपको वाई डैश ऑफ 0 -6 है, यहां से देख लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लें जी, ये प्लस हो गया। 1 2 3 4 टर्म्स हो, एक ये। अब यहां से आपने क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम पहला स्टेप हो गया, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम है। कैसे ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम है, कैपिटल वाई चला गया, स्मॉल वाई आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। स्टेप 2, अब आपने सॉल्व करना है, ये लिखा होता है ना कि ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी कि स्मॉल वाई ही इसका सॉल्यूशन है। और अब देख लें ये अलजेब्रे का क्वेश्चन है, हमने ये कहा था ना कि डिफरेंशियल क्वेश्चन अलजेब्रे क्वेश्चन बन जाती है इसमें कोई डेरिवेटिव कोई भी नहीं। अब जब ये आपके पास आ गया, यहाँ से s²+4 आ जाएगा, यहाँ पे आप y लिखेंगे -3s, जो कि ये लिखेंगे +6 ये। अब कहेंगे सर तो देख देख के पढ़ रहे हैं, मेन चीज ये है कि आपने निकालना है स्मॉल y। तरीका ये होगा कि स्मॉल y की टर्म एक तरफ रखें, बाकी सारी दूसरी तरफ ले जाएं। तो इन्होंने पहले यहाँ से और यहाँ से y कॉमन निकाला है, यहाँ से s² है, यहाँ पे +4, ठीक हो गया। अब इन दोनों टर्मों को लेके वो साइड पे चला गया, ठीक हो गया। ये वाली चीज इसके बराबर है, इसको उठा के जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो +3s हो जाएगा, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे -6 हो जाएगा। यहां तक हो गया। जब यहां तक हो गया तो अब स्मॉल y निकाला जा सकता है। ये जी स्मॉल y, s²+4 को यहाँ पे ले जाएं डिनोमिनेटर में, ये चीज इस टर्म को भी डिवाइड कर दें s²+4 पे, तो ये आ जाएगा 3s -6 ओवर s²+4। s²+4 पे दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये आ गया। यहां से देख लें, ये चीज ये हो गई, और ये आ जाएगा 3s ओवर s²+4, इसको ब्रेक कर दिया -6 ओवर दिस। ये ऐसे ही है, देखिए यहां से इधर आना इजी लगता है जी, एलसीएम s²+4 है तो ऊपर वाले ये देख लें ऐड हो गए माइनस हो गए, ये भी तो वही है। a माइनस बी और सी क्या होता है, a माइनस बी ओवर सी, a ओवर सी माइनस बी ओवर सी, वही लिखा हुआ है। अच्छा अब देख लें, बिल्कुल दिमाग हाजिर रखें, अब कहीं ध्यान ना जाए, मेन पॉइंट बताने लगा। थर्ड स्टेप हमारा ये था जी इनवर्स लैप्लास लगानी है, और ये कैपिटल वाई बन जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, इन फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए कि ये किन फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। दोबारा सुने, आपको पता होना चाहिए कि ये किन फंक्शंस की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। रट्टा नहीं लगाना, समझ लें कि सारा टेबल आपके सामने मौजूद है, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के वो भी, और बाकी टेबल मौजूद है। तो इन दोनों का तो कुछ याद आ रहा है, ये कॉज और साइन, कॉज ओमेगा टी साइन ओमेगा टी की क्या थे, वो शक्ल ऐसी थी, एक के ऊपर एस था एक के ऊपर नहीं था, ये तो शक्ल है। ये कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह का ना कोई फार्मूला हमने कुछ सीखा है, और ना ही हमारे को जो टेबल मैं कह रहा हूँ उसके अंदर है, इसका कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि इन टर्मों को इस तरह से ले जाएं आप, इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लें, राइट साइड पे ऐसे एडजस्ट कर लें, जो भी सिंप्लीफाई कर लें, कि आपको पता हो कि ये टर्म ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये टर्म ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि जब इनवर्स लैप्लास लगाएंगे ये तो हो जाएगा कैपिटल वाई, इससे भी तो इनवर्स लैप्लास लगानी, और वो क्या होगा, वो वही फंक्शन होगा जिसकी की ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, वो वही फंक्शन होगा जिसकी की ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मामला कॉम्प्लिकेटेड है, इन दो का तो मसला कोई नहीं है।
इसका मामला कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए मैं ये करूंगा कि यहाँ से 4 कॉमन निकालूंगा, मुझे 4 यहाँ पे नजर आ रहा है, 4 कॉमन निकालूंगा, फिर मैं करूंगा 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये वाली चीज ये है, ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये है। यहाँ से 4 कॉमन निकाल के तो यहाँ पे देख लें 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये वाली चीज सारी है। यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कैंसिल, 4 4 16, यही बनता है। अब क्या करना है, ये वाली टर्म ये है, ये वाली टर्म ये है, इसको इस पे डिवाइड करें, वही वाली चीज a माइनस बी ओवर सी, a माइनस बी ओवर सी, तो a ओवर सी क्या होगा, दिस ओवर दिस, 4 प्लस एस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर एस स्क्वायर टाइम्स 4, 4 ओवर एस स्क्वायर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। माइनस दिस ओवर दिस, वही मैंने कहा था ना, a माइनस बी ओवर सी, माइनस बी ओवर सी करें, माइनस बी ओवर सी, तो ये एस स्क्वायर और ये वाला एस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, ये है जी माइनस 4 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देख लें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये टर्म एज इट इज, ये माइनस 6 है, ये माइनस 4 है, नीचे सेम चीज है एस स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस 10 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 ओवर एस स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म इस शक्ल की आ गई है हमारे पास कि अब अंदाजा हो सकता है कि ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये किसकी थी और ये किसकी थी। ये तो देखें मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था, टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी 1 ओवर एस स्क्वायर, इसका तो मसला नहीं है, इनका भी मसला नहीं है, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आगे चलते हैं, ये आपके पास क्या चीज आ गई, ये ले यहाँ से बताया हुआ है, ये अब बताया हुआ है यहाँ पे कि क्या किया गया, ऊपर 4 कॉमन निकाला गया है, तो बाकी जो 4 था प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये लें जी, ये आपके पास हो गया ये वाला स्टेप, ठीक हो गया जी। ये है जी सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम, ये तो आपने पहले निकाल लिया था। तरीका यही होता है कि राइट हैंड साइड जो है इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, इस तरह से बन जाए कि अगर टर्में डिफरेंट हैं, एक से ज्यादा हैं, हर टर्म को आपको बताओ कि ये किस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब है जी स्टेप 3, इसमें हमने अप्लाई कर देना है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज मैं और बता दूं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का भी फार्मूला होता है इंटीग्रेशन की फॉर्म में, इस कोर्स में टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं करवा रहा, इसलिए यही तरीका निकाला हुआ है कि ये हमें पता हो। जैसे देखें ना, इनवर्स लैप्लास लगाया है, तो इनवर्स लैप्लास यहाँ पे लगाया, और देखें प्रॉपर्टीज की थी ना कि इनवर्स लैप्लास में भी इनवर्स लैप्लास ऑफ द फर्स्ट कांस्टेंट तो बाहर, इनवर्स लैप्लास ऑफ द सेकंड कांस्टेंट तो बाहर, इनवर्स लैप्लास ऑफ थर्ड कांस्टेंट तो बाहर। अब कहेंगे यहाँ 10 नहीं निकाला, 5 निकाल लिए, उसकी रीजन है, उसकी रीजन है, ये रीजन है उसकी, ये देखें। अब स्टेप बाय स्टेप देखें और समझें, दिमाग हाजिर रखें प्लीज। सबसे पहले इनवर्स लैप्लास ऑफ स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये तो आंसर है, ये 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो चीज आपके पास आई है, ये देखें जरा, इनवर्स लैप्लास ऑफ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 जो थी कॉज ऑफ ट्वाइस टी। कैसे, आपने कॉज ऑफ ओमेगा टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी ना, कॉज ऑफ ओमेगा टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूँ, इनवर्स नहीं, कॉज ऑफ ओमेगा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकला था, कॉज ओमेगा टी, देखें बार बार एक ही बोले जा रहा हूँ, वो था एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान करें, एस प्लस एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसका था कॉज ऑफ ओमेगा टी। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का ना, इसलिए कॉज ऑफ ट्वाइस टी। ये मैं और भी क्लियर करूंगा। अब जरा इसको देखें, आपने साइन ऑफ ओमेगा टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी ना, उसमें यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पे ओमेगा था, तो ये था कॉज ऑफ ओमेगा टी का, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ ओमेगा था। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2, इसलिए यहाँ पे 5 बार निकाला और 2 को अंदर रहने दिया ताकि फॉर्म बन जाए साइन ट्वाइस टी, यानी कि इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, या यूं कर लें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस टी होती है 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 4, और इसकी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ऑफ ट्वाइस टी। ये तो पता ही है, 4 इधर है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्या थी, 1 ओवर एस स्क्वायर, तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर क्या होगा, टी। चलो नहीं समझ आया तो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं भाई, कोई गल नहीं। सोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम, मैं भी हार मानने वाला नहीं, मैं भी समझा के छोड़ता हूं। हो गई यादें ताजा, ये देख लें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ओमेगा टी ये था ना, तो अब यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यही शक्ल है ना, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे देख लें कॉस ओमेगा टी क्या होगा, वो होगा इसका इनवर्स लैप्लास, ये चीज। फिर वही बात बोलने लगो, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 4, बाकी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आपके पास 2 के बराबर है। क्लियर हो गया ना, ये देख लें,
लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी थी ओमेगा डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा इनवर्स लेप्लास ऑफ दिस वन। और यहाँ पे देख लें अगर ओमेगा की जगह 2 आ जाता है तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ये आ जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस टी, ये आ गया, इसलिए लिखा हुआ है इसको ये इनवर्स लेप्लास। अब इसको देख लें, लेप्लास ऑफ टी 1 ओवर एस स्क्वायर है और टी हो जाएगा इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर, तो इनवर्स लेप्लास ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर ये टी, ये आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, यहाँ पे देख लें। अब क्योंकि आपके पास इनिशियल कंडीशंस पहले ही हमने यूज कर ली थी, इनमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहा, आंसर आ गया आपका। और ये देख लें, अगर कोई परेशानी हुई, इतने सारे फार्मूले यूज हो गए, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि वैल्यूज कुड बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, हो सकता है ये टेबल दिया वो वही वाला फंक्शन यहाँ पे उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, या यहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी वही बात है। ये कॉस ओमेगा टी का ये था, ये फार्मूला हमने यूज किया है, साइन ओमेगा टी का ये था, ये ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमने यूज किया, कॉस ओमेगा टी का एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ये यूज किया आपने, और एफ ऑफ एस ले ये बाद में आ रहा है, शरारती जिया, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले आ गई, इनवर्स लेप्लास बाद में आ रही है। तो खैर यहाँ पे देख लें, ये आपके पास था टी, और टी का आपने क्या निकाला था 1 ओवर एस स्क्वायर, ये चीज थी। तो ये देखिए मैंने कहा था ये लेक्चर मैं 2 हिस्सों में कराऊंगा, एक हिस्सा यहाँ तक खत्म हो गया, अगला हिस्सा जो है ना, अगला लेक्चर 33B वहां से स्टार्ट कराऊंगा इसी स्लाइड से, ठीक है जी, इसी स्लाइड से ही स्टार्ट करवाऊंगा।